हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके जी। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं गाइस कि सबसे पहला मैसेज है आपके हेल्थ को लेकर के। आपको पेट संबंधी अगर कोई दिक्कत है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं ना कहीं मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगी कि आपके पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। अब आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, आपके हेल्थ को लेकर, स्पेशली पेट का कह रही हूँ मैं, कि उसको लेकर अगर कोई दिक्कत थी तो उसका सॉल्यूशन होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ माताएँ हो सकती हैं जो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और उनको हेल्थ का कोई इश्यू रह रहा है। तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपका वो हेल्थ का इश्यू जो है वो ठीक हो रहा है या उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी? पहला तो ये। दूसरा, मैं आपकी लाइफ में एक जस्टिस को आते हुए देख रही हूँ गाइस। ये जस्टिस ऐसा है जिसने आपकी लाइफ में एक एंडिंग की है। इस एंडिंग के बाद में ये जस्टिस आपकी लाइफ में आया है। ये जस्टिस अचानक आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीगल इशू है आपका जिससे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, बहुत परेशान हो, जहाँ पर निर्दोष होते हुए भी आपको गुनहगार साबित किया जा रहा है और लोगों के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर आप हिम्मत बनाए रख रहे हो और कहीं न कहीं सपोर्ट सिस्टम आपको मिल नहीं रहा था या संभावनाएँ आपको नहीं लग रही थी, कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा था कि क्या आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको सामने से लगा होगा कि कुछ लोग जो है सामने से ये ज़्यादा प्रभावी है और कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखाकर ये आपके साथ अत्याचार कर लेंगे या आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। ये सोच हो सकता है आपकी बनी हुई थी या बहुत ज़्यादा आप थिंक कर रहे थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आपका लीगल इश्यू है, चाहे कोई सामने वाला कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन अगर आपके सपोर्ट में है, तो किसी के भी प्रभावी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ विक्ट्री आपको ही मिलेगी, वहाँ सक्सेस आपको ही मिलेगी, वहाँ जस्टिस आपके साथ ही होगा। तो कोई बहुत बड़े लीगल इशू में जस्टिस मिलते हुए आपको नज़र आ रहा है। पहला तो ये, ठीक है? इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर इसके अलावा भी किसी इंसान ने आपको परेशान किया है जहाँ पर जस्टिस आपको चाहिए था या जस्टिस की प्रे आपने की थी या कोई इंसान तो ऐसा है जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में एक एंडिंग, जैसा बता रही थी पहले, कि एक एंडिंग हुई है और बहुत प्रॉब्लम सही है, आपने बहुत दुखों का सामना किया है किसी इंसान की वजह से। वहाँ आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, वहाँ आपको विक्ट्री मिल रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से जस्टिस की प्रे आपने की है और अब वो जस्टिस आपको देखने को मिलेगा गाइस, है ना? वो जस्टिस आपको देखने को मिलेगा और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। कन्फ्यूज़न मत रखना, दुविधाएँ मत पालना अब कि जस्टिस होगा या नहीं होगा।
प्रॉब्लम ख़त्म होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूनिवर्स का सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। एक मैसेज ये भी है गाइस कि कोई इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, जिनको आपको लेकर कोई क्लियरिटी मिल नहीं रही थी, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे आपको लेकर। लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि समय ने उनको एक ऐसी समझ दी है जिसकी वजह से उनको आपको लेकर कोई क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। हुँ? गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में ऐसा बन रहा है, या एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आपकी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर एक, देखो ये 4 कार्ड जो है ना, कॉर्नुकोपिया, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट और विक्ट्री, ठीक है? और ये वाला कार्ड कह रहा है कि ये जो खुशी आपकी लाइफ़ में एक जो बन रही है ना, ठीक है? उसके बाद में आप मतलब बिल्कुल यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हुए नज़र आओगे। जैसा कि एक होता है ना कि कोई इंसान एक खुशी के लिए बहुत तरसता है, बहुत तड़पता है, और उसके बाद में उसे एक के बाद एक खुशियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ कहते हैं ना कि बहुत कमी होना, और वहाँ पर एकदम कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना धीरे-धीरे करके, एक-एक करके, है ना? तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो है ना, देखो ये अलग-अलग व्यूअर्स के लिए अलग-अलग हो सकती है ना? तो क्योंकि सबका डिवाइन टाइम अलग-अलग होता है ना, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम में भी हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, किसी कॉम्पिटिशन में हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, या कोई काम हो सकता है कि आपका बन जाए, है ना? एक थोड़ा रुकावट आने के बाद में अगर कोई काम की स्टार्टिंग आपने फिर से की है ना, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम की स्टार्टिंग आपने की, वहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना उस काम का रुक जाना जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट ना होना, लाभ ना मिलना। लेकिन फिर से कहते हैं ना कि अब आपको लगा कि थोड़ा टाइम हुआ है मैम, फिर से थोड़ा-थोड़ा काम तो ठीक चलने लगा है, ठीक है? तो अब उसके बारे में ही कहा जा रहा है कि अब वो काम अच्छा चलेगा, अब उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, वो काम बेहतर चलेगा और आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफ़िट होगा। प्रॉफ़िट की बात की जा रही है यहाँ पे, एक्सपेंशन की बात की जा रही है। गवर्नमेंट जॉब का है, वहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कतें झेलनी पड़ रही है या लोगों का बुरा बिहेवियर झेलना पड़ रहा है, और आपके मन में आ रहा है कि बहुत परेशान हो गए, आप कैसे इसका सुलझान करें, बहुत हिम्मत रख रहे हो वहाँ पर भी हो सकता है कोई इंसान ऐसे हैं जो तकलीफ़ बहुत पहुँचा रहे हैं, जो काम का बर्डन भी बहुत देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मतलब आपका वहाँ पर काम करना भी है, लेकिन काम करना आपका दुश्वार भी हो गया है। 2 सिचुएशन अगर एक साथ आपकी बन रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। वहाँ पर कोई सुलझान आपकी लाइफ़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, या ये नहीं सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ट्रांसफ़र करवा ले, है ना? क्योंकि वहाँ उस सिचुएशन में रहकर काम नहीं किया जा रहा है। कभी-कभी हो जाती है, कुछ लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर काम करना भी दुश्वार हो जाता है, पर करना भी पड़ता है। बट एक दिमाग की भी हालत होती है ना, कि क्या-क्या कोई बंदा सहन करे, और केवल एक काम का बर्डन ही तो नहीं होता, पर्सनल लाइफ़ भी होती है, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर एक संतुलन बनता हुआ, कॉर्नुकोपिया का कार्ड यही कह रहा है कि एक संतुलन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस समस्या का सुलझान जो है वो मालिक जाने किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हिडन रूप में बताया गया, बट ये बताया गया है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपके हो जाएगा, ये चिंता से आप परे हो जाओगे, है ना? क्योंकि सेलिब्रेशन करोगे आप अपनी लाइफ में कि चलो ये प्रॉब्लम खत्म हुई, अब इसका इफ़ेक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। सही है ना जी? तो ये, इसके अलावा एक मैसेज ये लग रहा है गाइस कि यहाँ पर द वर्ल्ड के बाद में कॉर्नुकोपिया और कम्युनिटी का कार्ड आना, ये 3 कार्ड मिलकर एक मैसेज बनाते हैं कि कोई गुड न्यूज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में आए। गुड न्यूज़ कैसी या किस तरीके से? अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आपको लगता है किसी मामले को लेकर एंडिंग हुई है जी, ठीक है? अगर आपको लगता है किसी मामले को लेकर एंडिंग हुई है, तो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2-9 यानी 11, और यहाँ पर 11 की एनर्जी आई है, एक साथ एनर्जी आई है गाइस, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, जो आपको हैप्पीनेस दे, खुशी दे, जो आपको किसी मामले में कहते हैं ना जिता दे, फ़तेह दिलवा दे। ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बन रही है, ठीक है? और वहाँ आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ मुझे एक और मैसेज लग रहा है गाइस, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, अब देखो मैं एक बात बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं। हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
मैं बता दूँ आपको कि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और कोई इंसान ये ना ही सोचे ना तो बहुत बेहतर है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि आप अगर सोचो कि ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है कि 2 लोगों का आपस में मिल जाना, उनकी शादी हो जाना और लाइफ़ का अच्छे से जीना, केवल इतना नहीं होता है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि बड़ा पद जो होता है ना, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो ऐसी होती है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है, ठीक है ना? तो जो भी इंसान ट्विन फ्लेम होते हैं ना, तो उनके लिए लाइफ जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है गाइस। बहुत परीक्षाएँ ली जाती है। इवन मैं कह दूँ कि बचपन भी जो उनका होता है ना, वो बहुत बुरा बीतता है। बहुत संघर्ष होते हैं उनको लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। और इतना आसान नहीं होता गाइस कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी में अगर आप हो और आप आसानी से आपका मिलन हो जाए, ये पॉसिबल बहुत कम होता है गाइस। बहुत बाधाएं आएगी, बहुत दूर के लोग, पास के लोग, आस-पास के लोग, इवन अपने भी एक बार थोड़े कहते हैं ना कि बाधक बनने का काम करते हैं गाइस, है ना? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये जितनी भी अभी मैंने बातें बताई अगर ये आपसे रेजोनेट करती है, तो मानकर चलना गाइस कि एक अगर आपकी लाइफ में अभी एक दुख की सिचुएशन बनी है, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्योंकि ये सिचुएशन ही आपकी लाइफ में इस तरीके की क्रिएट की गई है, एक स्पेस दिया गया है इस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में आने के लिए, ताकि आप इस खुशी को एक्सेप्ट कर पाएँ, इस खुशी को एन्जॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। और इसके साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल में क्या है कि आप अपनी लाइफ में कोई पर्पस लेकर आए हो, उस पर्पस को पूरा कराने में कहीं न कहीं आपका जो ट्विन फ्लेम है, जो आपको मिरर करती है एनर्जी, वो आपका सपोर्ट करेगी। एक्चुअल में एनर्जी एक ही है, बट वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। जैसा यहाँ पर देखो ना, 2 हिस्सों में बटी हुई है, जैसे यिन yang की एनर्जी आती है ना? 11-11 यही शो करता है गाइस कि कहाँ ये वाली सिचुएशन थी और कहाँ ये वाली सिचुएशन हो जाएगी और ये आते ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। हुँ? कहीं न कहीं मैं एक बात बता दूँ गाइस कि आपकी लाइफ से एक नकारात्मकता का ध्यान आपकी आपकी ओर से हटना जो है ना वो दिख रहा है। कब कहीं न कहीं कहते हैं ना कि लाइफ का आसान होना, द वर्ल्ड के बाद में ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना एक नई शुरुआत की बात करता है, कि लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक दुःख का अंत तो डेफ़िनेटली है गाइस। तभी देखो 3-4 कार्ड जो कहते हैं ना इतने पॉजिटिव आए हैं जो एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि भाई लाइफ में नई शुरुआत होगी, लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है? और आपका ट्रस्ट जो है वो यूनिवर्स पर बढ़ेगा, हीलिंग होगी आपकी। वो कैसे होती है? मन खुश कैसे होता है? जब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है। यहाँ पर एक बात मैं कह दूँ, जो भी ट्विन फ्लेम है उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत जल्द आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो गाइस। बट एक चीज़ की प्रे ज़रूर करना कि आप अपने पर्पस पर जो है अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर उस पर्पस पर आगे बढ़ पाओ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बनेगी आपकी, है ना? और अगर आपके अभी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये सिचुएशन तो बनती रहती है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन जो होता है ना इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है गाइस। उतार-चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन ये जुड़े हुए ही एक-दूसरे के साथ हैं। तो इसमें अ, दुखी होने वाली कोई बात नहीं, डेस्टिनी पर बिलीव करना कि वो आपके साथ जस्टिस करे, है ना? और परिस्थितियों को ठीक कर दे, है ना जी? ये मैसेज किसी के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, मैं ये बता दूँ, हर किसी के लिए है ही नहीं ये मैसेज। और कुछ मैसेज देखें कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई काम आपका बन रहा है गाइस, डेफिनेटली बन रहा है। न्यू बिगिनिंग, देखो मैंने कहा ना द वर्ल्ड के बाद में न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया गाइस। यहाँ पर फिर से
2 बर्ड्स की एनर्जी आई है, एक कपल की एनर्जी आई है। वाओ! कहता है ना, एक वो सुना है, जिनका मिलना निश्चित होता है ना, नियति उन्हें किसी न किसी रूप में कभी न कभी मिलवा ही देती है। ये मैसेज न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है? निश्चिंत रहो। देखो, दुःख के बादल जो है ना, वो छंट रहे हैं, वो जा रहे हैं। कुछ अच्छा पॉजिटिव अपनी लाइफ में आ रहा है आपके। अभी आपको हो सकता है कि वाइट कलर जो है ना, ये बहुत पसंद आ रहा है, या वाइट कलर हो सकता है दिख बहुत रहा है, या वाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद आ रहा है। ये यही तो है, वाइट कलर किस बात को लेकर होता है कि भाई हैप्पीनेस को लेकर, खुशी को लेकर, एक गुस्से को शांत करने वाली चीज़। हो सकता है अभी इन दिनों में आपका गुस्सा भी बहुत हद तक शांत हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो वाइट कलर जो है ना, ये ज़्यादा यूज़ किया करो। पानी खूब पिया करो। इससे क्या है कि आपकी मन की बेचैनी जो है, मन का जो उथल-पुथल होना है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है? और आपका मन शांत रहने लगेगा, गुस्सा काबू में आएगा। और पानी भी कैसे पीना है? सिप-सिप करके, एक-एक घूँट करके पानी पीना है, बैठकर पानी पीना है, ठीक है ना? ये आपको बहुत फ़ायदे पहुँचाएगा गाइस। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, ये लाइफ़ में काफ़ी हद तक में सुधार लेकर आ जाती है। हम बस करते नहीं, हम सोचते हैं कि इनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। और लाइफ़ में देखो, ये सेलिब्रेशन आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ़ में होने वाली, कोई हो सकता है कि अचानक से इम्पॉसिबल लगने वाला काम आपका बन जाए, या इम्पॉसिबल लगने वाला जस्टिस आपके साथ हो जाए। एक कोई जस्टिस तो डेफ़िनेटली है गाइस, और कोई अच्छा काम बनना आपकी लाइफ़ में, ये भी पक्का है। कह रही हूँ ना कि अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि किसी चीज़ की एंडिंग हुई है ना, तो वहाँ पर आपको विक्ट्री, या आपकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत या एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऑप्शन भी हो सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में आए, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आए आपकी लाइफ़ में, है ना? तो ये भी संभावनाएँ लग रही है। फ्लोरिश। फाइनेंशियल मैटर को लेकर सोर्सेस आपकी लाइफ़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। जहाँ आपको ये कहता है ना, आपकी प्लेटफ़ॉर्म मिले, अपनी योग्यता को निखारने का, या अपनी प्रतिभा को सबके सामने लेकर आने का, ठीक है? तो वो एक कहते हैं ना कि ज़रिया कुछ बनने वाला है, कोई सोर्सेज़ ऐसा आपकी लाइफ़ में आने वाला है, या कोई आपको एक ऐसी गाइडेंस देगा, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताएगा, जहाँ पर आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर आओ, ठीक है ना? अपनी छुपी हुई जो काबिलियत है ना, वो लोगों के सामने लेकर आओ, वो उसे एक कहते हैं ना निखार में लेकर आना, उसमें विक्ट्री पा जाना, उसमें जस्टिस पा जाना, ठीक है? तो ये भी आपके साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रिगर किया गया है इस बारे में, या किसी चीज़ का कहते हैं ना एक अभाव दिया गया आपको, ताकि आप अपने कैपेबिलिटी को पहचानो, और उसको बाहर निकाल कर लेकर उसे यूज़ करो, और अपनी लाइफ़ में सक्सेस पाओ। कॉर्नुकोपिया का कार्ड यही कहता है, द वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है, कि कोई चोट तो पड़ी है आपको, और वो चोट किस वजह से पड़ी है, वो किक आपको क्यों दी गई, ताकि आप सोचो अपने बारे में, और एक लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आओ। अपनी लाइफ में खुद कैसे विक्ट्री पाते हैं, और खुद के साथ जस्टिस कैसे करते हैं, वो आपको करवाना परिस्थितियों ने सिखाया है। आप पता है अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के ज़िम्मेवार भी खुद बन सकते हो। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। आप में वो योग्यता है। कभी-कभी कुछ बच्चे होते हैं गाइस, जो भाग्य की कलम लेकर आते हैं, बट उनको पता नहीं होता वो जस्टिस लिख सकते हैं अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत लिख सकते हैं, वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लिख सकते हैं, पर उनको लिखना नहीं आता। लिखना आता है, बट वो लिखने की वो कहते हैं ना ज्ञान जो है, वो उनको याद नहीं रहता, और उसे ही खंगालने की ज़रूरत होती है खुद से, उसे ही सर्च करने की ज़रूरत होती है, डिस्कवर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो बंदा उसी को लेकर कन्फ्यूज़ रहता है। तब उस बच्चे को कहा जाता है कि बेटा मेडिटेशन करो, अपने आप में थोड़ा-सा टाइम दो खुद को। मेडिटेशन करना नहीं आता, छोड़ो कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाओ, अपने बारे में सोचो, कुछ भी नहीं करना है। फिर देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। और एक चीज़ कहूँ मैं, कि देखो सबकी लाइफ में बुरे लोग होते हैं, है ना? उनके बारे में ओवरथिंकिंग करने से कोई मतलब नहीं है। ओवरथिंकिंग करना और उन पर ज़्यादा बहसबाजी करना, या उनके मैटर पर ज़्यादा बातचीत करने का मतलब क्या है? अपनी एनर्जी को बर्बाद करना। और ये चीज़ आप ना करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी कहते हैं ना कि जैसे कि एक गिलास भरी हुई है, समझना मेरी बात को।
अब आप चाहो तो उस पानी को ऐसे ही फेंक दो या उसे अपने लिए काम में ले लो, है ना? ये आप पर निर्भर करता है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका ध्यान जो है ना, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, हो सकता है कि उन पर बहुत ज़्यादा जा रहा है कि इसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे परेशान किया, जस्टिस नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, यही चीज़ें बोलते रहना। या दिन भर में कइयों बार आपका दिमाग जो है इसी बात पर अटक जाता है, या आपके पास जो भी मतलब आपके आस-पास में या घर में जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो आपका ज़्यादातर ध्यान या बातें जो होती हैं इन लोगों पर ज़्यादा रहती है। फ़ोकस इन लोगों पर ज़्यादा रहता है कि इन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने देखो क्या किया। ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे, एक्चुअल में है क्या पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके शब्दों से आपकी भड़ास निकल रही है। गुस्सा गुस्सा जो है ना वो शांत हो रहा है और कहीं न कहीं रिलैक्स हो रहे हो आप। अब मैं यही नहीं कहूँगी कि आपको रिलैक्स नहीं होना है ना? बट इससे क्या हो रहा है पता है? कि आपकी एनर्जी जो है ना वो गलत जगह पर जा रही है गाइस। यहाँ आपको फ्लोरिश होना है, आपको निखारना है। वही एनर्जी को हम अच्छी वे में काम में ले लें तो कितना अच्छा होता है। जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है? अब उसे आप चाहो तो अपने लिए यूज़ कर सकते हो, अपने अच्छे के लिए, अपनी हेल्थ को बनाने के लिए या अपने किसी भी खुशी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 100 के नोट को बर्बाद भी कर सकते हो। आप क्या चाहते हो? इन लोगों पर अपनी एनर्जी को उड़ेलना अपनी एनर्जी को बर्बाद करने जैसा होता है और ये बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि इन पर आपको वेस्ट करनी चाहिए, है ना? इन लोगों के बारे में सोच कर या बातें कर कर इनके बारे में, है ना जी? तो थोड़ा अगर दिनचर्या में गड़बड़ चल रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो, है ना? क्योंकि देखो मैंने एक बात जो है वो पहले भी कही थी कि जो भी बुरे लोग होते हैं, चाहे हम उनको शत्रु समझें या कोई भी बुरे लोग, उनका नाम बार-बार नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात अगर हम किसी नकारात्मकता को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं ना, तो उस नकारात्मकता के संबंध में चर्चाएँ करना सबसे पहले बंद करना चाहिए। वो हमारे शब्दों से जो है बिल्कुल परे हो जाए। कम से कम हमारे मन के दरवाजे उस नेगेटिविटी के लिए बंद कर दें ताकि वो हमारी लाइफ में हावी ना पड़े। है ना? फिर वो हमारी लाइफ से अपने आप निकल जाएगी। ये उसके निकलने का हमारी लाइफ से निकलने का एक रास्ता है। उसे रास्ता दो, है ना जी? वेट फॉर विंटर। ये देखो, मैंने कहा ना कि ये आपकी एनर्जी जो है इसको आपको काफ़ी ध्यान में रख कर कुछ करने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना तो थोड़ा सोचो गाइस। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक चीज़ हो रही है कि आज आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, थोड़े दिन बाद में अगर वो लगता है कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी आपकी विश जो है ना वो चेंज हो जाती है। आप कुछ और माँगने लग जाते हो या कुछ और तमन्ना करने लग जाते हो। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि सोच समझ कर जो आपके लिए हितकारी है ना? वो विश को माँगो गाइज़, और वो विश को अगर माँगते हो, मैनिफेस्ट करते हो तो उस पर अटल रहो, है ना? ये बार-बार जो आप चेंज कर रहे हो ना, ये ना करो। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद में डेफ़िनेटली आपकी दूसरी भी ख्वाहिश पूरी होगी और आप सोचो कि मैं एक साथ बहुत सारी विश को लेकर बैठूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है ना? एक-एक करके कोई भी विश आपकी होगी, वो पूरी होगी और सोच समझ कर के आपको क्या चाहिए, वो विश माँगो और बोलने से पहले बड़ी सावधानी बरतना आप, क्योंकि आप बहुत पॉज़िटिव एनर्जी में हो। आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है अभी कि आप जो भी सोचोगे, जो भी माँगोगे ना, वो आपकी लाइफ़ में बनेगा, वो आपकी लाइफ़ में होगा। जैसा यहाँ पर 3-4 कार्ड क्या कह रहे हैं कि भई मुझे किसी काम में सक्सेस चाहिए, बड़ी विक्ट्री चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए। वो फल रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ क्या सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ़ में जस्टिस चाहिए तो चाहिए। तो ये लो जी, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने अच्छा बोला अपनी लाइफ़ के लिए कि मैनिफेस्ट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ये जस्टिस हो रहा है। जस्टिस किस बात का? बुरे लोगों से आपको छुटकारा मिले, बुरे लोग आपकी लाइफ़ से निकल जाएँ। उनके लिए कोई 2-4 रास्ते नहीं, सिर्फ़ एक रास्ता कि वो आपकी लाइफ़ से हमेशा के लिए निकले और निकलेंगे।
ये जस्टिस कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना मतलब क्या है? सुख ही सुख आना लाइफ में, अच्छी शुरुआत हो जाना। ये प्रार्थनाएँ जो आपने की है ना, ये पूरी हो रही है और ये प्रार्थनाएँ मैनिफेस्ट होकर आपकी विश बनकर मालिक तक पहुँची है और वो घूम कर फलीभूत होकर आपकी लाइफ में आ रही है। उससे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब देखो आपकी एनर्जी कितना कमाल करे, कितनी घूम कर आ रही है प्रार्थना के ज़रिए। तो अब बोलने में अपने बारे में सावधानी से बोलना, जो भी इच्छा कर रहे हो सावधानी से करना, ठीक है ना जी? एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कभी भी उदास बैठे हुए हो ना, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कुछ तो होता है। या कोई ना कोई फेदर नज़र आ जाना या कोई फेदर नज़र आ जाना, कोई पक्षी दिखना, बटरफ्लाई दिखना, कुछ भी या एक ही कलर के फ्लावर दिखना, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में हो सकता है सदाबहार का कोई पेड़ जो है, पौधा जो है वो लगाया हुआ है। आप उसके पास बैठना पसंद करते हो। कहीं न कहीं वहाँ पर आपको पॉज़िटिविटी मिलती है या वहाँ पर कोई बटरफ्लाई का आपको रोज़-रोज़ दिखना, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये आपको एक हील करने के लिए किया जाता है। आपको आपके मन को शांत करने के लिए किया जाता है। आपको ये जताने के लिए कि हर पल मालिक आपके साथ है, किसी न किसी रूप में आपके साथ है, आपको चिंता नहीं करनी है ना? आपकी जो भी प्रे है वो कबूल की जाएगी। आपके साथ जो है ना हमेशा एंजल्स रहेंगे, उस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी लाइफ से हर तरीके की नकारात्मकता को निकाल दिया जाएगा, ठीक है? तभी मैं कह रही हूँ ना कि आप जो भी माँगोगे, बोलोगे ना, वो विश आपकी जल्दी पूरी होगी। आपकी लाइफ से काफ़ी नकारात्मकता निकल चुकी है गाइस। बहुत सारी नकारात्मकता ऐसी रही होगी जिसकी वज़ह से आप बहुत दुखी रहे हो। लेकिन धीरे-धीरे करके कहते हैं ना कि नकारात्मकता का निकलना और वही चीज़ें आपके पास आना जो आपके लिए लाभदायक है। जैसे कुछ लोग जैसे कुछ लोग ऐसे कि जो आपकी लाइफ के लिए बेहतर नहीं रहे ना, वो एक-एक करके आपकी लाइफ से अभी तक की लाइफ में काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ से निकले हैं। बहुत सारे लोग निकले हैं। और अब आपके पास है तो कम मात्रा में मतलब संख्या काउंट मत करो गाइस। लेकिन एक ये देखो कि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग होगी ना वहाँ पर ये रोड़ा बनने का काम नहीं करेंगे। वहाँ पर कहीं न कहीं ये सपोर्ट ही करेंगे। हुँ? ऐसे ऐसे बुरे लोगों को आपकी लाइफ से क्यों निकाला गया था कि एक स्पेस बने जहाँ एंजल्स का सपोर्ट आपको मिले, एक पॉजिटिविटी आपको मिले, जहाँ पर आपका ध्यान उन बातों पर जाए जो इंट्यूशन के ज़रिए आपको बताई जा रही है ना जी? तो बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर देखो 3-3 जो कार्ड है ना वो पर्पल कलर के बारे में बता रहे हैं। अब पर्पल कलर का मतलब क्या होता है पता है? कि जब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है या हमारा यूनिवर्स के साथ और एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनने लगता है, जब वो हमें साइन देते हैं और कहीं न कहीं हमारा फ़ोकस भी उन बात पर जाता है कि हाँ, मुझे कोई साइन तो मिल रहा है और उसका अर्थ भी हम कहीं न कहीं समझने लगते हैं। दोनों तरफ से जब कनेक्शन होने लगता है ना गाइस तब ये पर्पल कलर हमें दिखता है या हम पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कितना अच्छा है। बहुत अच्छे पॉजिटिव अनुभव आपको होते होंगे, अगर होते हैं कमेंट सेक्शन में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? वो मन में रखो आप अपने, क्योंकि होता है गाइस बहुत दुःख झेलने के बाद में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में लाइफ में एक एंडिंग होने के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसके बाद में एक बच्चा जो है ना वो मालिक के और ज़्यादा करीब आ जाता है। जैसे वो कहानी सुनाई थी ना 2 पैरों वाली, कि 2 पैर ही नज़र आते हैं, मालिक कहते हैं नहीं बेटा, वो आपके पैर नहीं है बच्चा, वो मेरे पैर है, आप तो दुःख की घड़ी में मेरे और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हो। तो यहाँ किसी बच्चे की नज़दीकी जो है मालिक के साथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको बहुत क्लियर फ़ील करवाया जाता है गाइस और जो भी प्रार्थना करते हो ना फलीभूत हो जाती है। देर सवेर से ही सही लेकिन फलीभूत हो जाती है ना? बहुत मतलब हर एक चीज़ में जैसे कि आज मेरा ये काम बन जाए तो कितना अच्छा रहे और वो काम वाक़ई में बन जाना। या जैसे कोई त्योहार आता है या कुछ भी ऐसा चीज़ जब लगता है कि इंसानों से गिफ्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाना जहाँ पर आपको फ़ील करवाया जाना कि इंसानों की तरफ से गिफ्ट नहीं मिल रहा है, मालिक ने आपको गिफ्ट दिया है। ये होता है या नहीं होता? गाइस ये समझो ये बात छोटी नहीं है। ये थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है।
बट मैं बात कहूँ ये गाइस, ये बिल्कुल सच है ना? ये बिल्कुल सच है, इसको महसूस करो, आपको कितना अंदर से अच्छा फ़ील होता है। ये आप ऐसे लोगों से घबराओगे नहीं, अपनी लाइफ़ की किसी भी परिस्थिति से घबराओगे नहीं आप, है ना? नियति जो है ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी। एक वो ट्रस्ट रखो, जिनको भी मानते हो सब एक ही है, मालिक एक ही है। जिनको भी आप जिन रूप में भी मानते हो ना उनको महसूस करो आप, है ना जी? म्यूज़िक, स्ट्रेस में हो रहे होता हो ना तो म्यूज़िक सुनो आप, सही रहेगा आपके लिए। ये देखो आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। अब आपको ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू नहीं रहेगा गाइस, है ना? मून एनर्जी, गो आउटसाइड, खुद को हील करने के लिए म्यूज़िक सुनो, डांस करो, जो भी आपको पसंद है, या इसमें आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो या सक्सेस पाना चाहते हो सकता है आपको म्यूज़िक आता है या गाना गाना पसंद है, तो उसमें आप जो भी क्रिएटिविटी आपकी है वो करना चाहते हो ना, वो करो गाइस, रुको मत, बैठो मत, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करने की, एक्शन लेने की कोशिश करो। ये मत सोचो सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। असफलता से भी कोई बंदा बहुत कुछ सीख लेता है, कम से कम एक्सपीरियंस ले लेता है, अनुभव ले लेता है, उस अनुभव को काम में लेकर फिर से कोशिश करो। कैसे सक्सेस नहीं मिलती, या एक बार हो सकता है आपको सक्सेस नहीं मिली है, अब बैठ गए हो कि नहीं अब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, फिर से उठो, फिर से करो, अब सक्सेस मिलेगी, अब तो अनुभव भी साथ में है ना? बिल्कुल, अपनी बुद्धि को काम में लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को काम में लेकर और मालिक पर ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मून वाली एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत सकारात्मक रहना है, ठीक है? अगर मन की बेचैनी लगे तो जैसा मैंने कहा ना कि पानी पिया करो, ठीक? या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ठीक है? उससे क्या है ना कि आपके मन में जो उथल-पुथल रहती है ना, वो उथल-पुथल नहीं रहेगी। आपका मन शांत होने लगेगा। एक जगह पर जो एकाग्रता चाहिए होती है ना किसी काम को करने के लिए, वो एकाग्रता बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, तो सामने बैठकर अगर कोई इंसान उनको कुछ बात कहे ना, तो उनको बातें समझ में नहीं आती गाइस। दिमाग इतना उलझ जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि अब अगर वो कुछ भी कहे तो हाँ में हाँ भर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, और सामने वाले को पता है कि इनको समझ में नहीं आ रही। अब उस परिस्थिति का क्या होता है, फ़ायदा उठा लिया जाता है। और फिर परेशान होना कि ये सब ऐसा क्यों हुआ? ये पैटर्न फिर से घूमा लाइफ में। अरे घूमा नहीं, इसका उपाय आपने किया नहीं। 2 तरीके हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ठीक है? और दूसरा खुद को हील करना। म्यूज़िक सुनो आप। अगर म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है, भजन सुनना पसंद है, भजन या कोई गीत सुनना पसंद है, वो करो आप। कैसे खुश रह सकते हो, है ना? एक बार वो कोशिश करो। देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो ना वैसा होगा। है ना जी? और एक डिवाइन पावर को महसूस करो गाइस। ये मैं सच कह रही हूँ, महसूस करो, आपको महसूस होगा। कि आप खुद कहोगे कि वाक़ई में कुछ अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जो हम एक बार भ्रम समझकर नकार देते हैं, बट वो भ्रम नहीं होते। हमें सँभालने के लिए है कोई पावर गाइस। हम ऐसे थोड़े ना है कि ऐसे ही मालिक ने हमें सृष्टि पर भेज दिया है और हमारी परवाह नहीं है। परवाह है, उनको है ना? तो यूनिवर्स आपको काफ़ी सारे मैसेज दे रहे हैं, काफ़ी सारे संकेत दे रहे हैं, इनको समझो आप, ठीक है? जानो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जिनका सॉल्यूशन होने के कगार पर है, परेशानियों का अंत होने के कगार पर है, ठीक है? जस्टिस होगा आपके साथ, मिरेकल होगा आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग होना आपकी लाइफ में तय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ पर डेस्टिनी एंजल्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जा रहा है। सोच समझ कर अपनी एनर्जी को काम में लेना, बुरे लोगों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बारे में सोचो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या अच्छा चाहिए, कितना खुश रहना चाहते हो, कौन-सी विश है आपकी, और जो भी विश है उस पर एक विश पर अड़िग रहकर प्रे करो, वो फलीभूत होगी, और जो भी मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशन भी होगा, ठीक है? और थोड़ा पेड़-पौधों के पास बैठने की कोशिश करो, ठीक है ना जी? तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो,
हमें समझदारी आए कि हम अपनी कोई भी विश को बहुत अच्छे वे में अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगाकर उसे मैनिफेस्ट करें, ताकि वो मैनिफेस्ट हो और आपको हम महसूस कर पाएँ। एंजल्स को हम महसूस कर पाएँ कि वो हमारे साथ है ना? और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।